स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, इन सब टॉपिक्स पे बात की थी। और फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इन सब पे मैंने बात की थी। जिसको भी उन टॉपिक्स में डाउट है वो एक बार लास्ट लेक्चर को जरूर देख लें। वीडियो के एंड में मैं आपको 5 क्वेश्चन भी दूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 5 जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 5 जनरेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको आगे फिर कभी इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट ना हो। सो लेट कंप्यूटर की जनरेशन पे, जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कब आई? 1942 में। 1942 में आई और कब तक चली? 1956 तक। इसके बाद हमारी 1956 में हमारी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आ चुकी थी। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन 2 कंपोनेंट से कौन कौन से? वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड। ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या मेन कंपोनेंट थे। तो आप याद रखना क्या क्या थे। वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच कार्ड। क्या क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच कार्ड। और इसके सिस्टम नेम्स क्या थे? क्या क्या थे? ENIAC, EDVAC, TBM701। ये 3 इसके सिस्टम नेम्स थे। ये 3 सिस्टम्स आए थे किसमें? फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में। और मेन कंपोनेंट क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड पंच कार्ड। अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? तो ये सपोर्ट करता था मशीन लैंग्वेज को। ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, और एक रूम के जितना साइज इसको चाहिए था रखने के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा था। और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता था। तो इसकी ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर की। सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली, जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, ह्यूज साइज, कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने फर्स्ट जनरेशन जान ली। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ये कब आया था? 1956 से 1965 में। 65 में हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ चुका था। तो ये कब तक रहा था? 1956 से 65 में। इसके 2 मेन कंपोनेंट्स थे। क्या क्या? ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप्स। ये किस में आए थे? हमारे सेकेंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में। और इसके सिस्टम के नेम क्या क्या थे? हनीवेल 400, CDC 1604 एंड IBM 7030। ये क्या थे? इसके सिस्टम्स नेम थे। अब हम आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसकी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, तो उसमें एक तरीके का होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी वहां पे मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये डिपेंड था। ये फास्टर था कंपेयर टू प्रीवियस वन, एंड स्मॉलर था साइज में, और रिलायबल था किससे? प्रीवियस वन से। और ये क्या था? एक कॉस्ट इफेक्टिव था, मतलब कॉस्टली था, बट फर्स्ट वाले से थोड़ा कम था। अब इसमें लैंग्वेज आ गई थी। कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करने लग गया था? कोबोल एंड फॉर्टेन। कोबोल और फॉर्टेन को ये समझने लग गया था। तो ये 2 क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा होता है लैंग्वेज का क्वेश्चन कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई थी। कौन कौन सी आ गई थी? कोबोल एंड फॉर्टेन। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट्स थे? वो थे मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक टेप्स। तो आप ये 2 चीजों को तो याद कर लेना, एक तो मेन कंपोनेंट्स और एक लैंग्वेज को। ओके, तो हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन देख लिया। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कब आया था? हमारा 1965 में आया था। 1965 से 75 तक में रहा था। 75 में हमारा फोर्थ जनरेशन आ चुका था। तो 1965 से 75 में हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया था। अब
ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आईसीज है वो कौन से जनरेशन से आई, तो हमारी थर्ड जनरेशन से हमारी आईसी आई थी। आप आईसी देखते होंगे, आईसी अब तक भी यूज हो रही है क्योंकि आईसी एक बहुत छोटी चिप होती है, उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चिप्स हम यूज कर सकते हैं उस छोटी सी आईसी पे। तो इससे हमारा जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आईसी सस्ती आती है। तो इस वजह से हम थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर से हम आईसीज भी यूज करने लग गए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मेन दो कंपोनेंट्स थे, क्या क्या थे, आईसीज थी एंड लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स थी। ये दो क्या थी, मेन कंपोनेंट्स। तो ये आप याद रखना। इसके सिस्टम नेम्स क्या थे, IBM 360, 370, CDC 6600, PDP 811। अब आप कंफ्यूज मत होना, इसमें तो क्या है IBM 360, 370, बट जो हमने सेकेंड जनरेशन में देखा था वो क्या था IBM 7030। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है IBM 7030 और ये क्या है IBM 360। IBM 7030 हमारा सेकेंड जनरेशन में आया था, बट हमारा IBM 360, 370 हमारा थर्ड जनरेशन में आया है। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ये किस पे डिपेंड होता है, टाइम शेयरिंग ओएस पे। जैसे हमने सेकेंड जनरेशन में देखा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही ये किस पे डिपेंड होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किस पे डिपेंड होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगी तब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स क्लियर करूंगी कि क्या होता है बैच, क्या होता है टाइम शेयरिंग, ये सब पे हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ओएस होता है और सेकेंड जनरेशन में हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये फास्टर होता है, स्मॉलर होता है, रिलायबल होता है प्रीवियस वन से, और इजी टू अपडेट होता है। हम इसका अपडेट इजीली कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं लैंग्वेज पे। ध्यान रखना, लैंग्वेज और मेन कंपोनेंट्स ये दोनों आपको हमेशा याद रखने हैं। मेन कंपोनेंट आईसी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क, ओके। और लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है इसमें, फोर्टन 4। सेकंड में कौन सी होती थी, कोबोल एंड सिर्फ फोर्टन। अब इसमें क्या होती है, फोर्टन 4, पास्कल एंड बेसिक्स, और भी बहुत सारी होती है बट मेन ये तीन होती है। कौन कौन सी, फोर्टन 4 एंड पास्कल। ध्यान रखिएगा, दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक तो मेन कंपोनेंट्स और एक लैंग्वेज। ये है मेन कंपोनेंट्स और ये है लैंग्वेज, ओके। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर पे। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, 1975 से 88 में। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या थे, आईसीज विद VLSI टेक्नोलॉजी। तो इसमें मेन क्या पूछता है कि फोर्थ जनरेशन में क्या मेन कंपोनेंट था, तो आप क्या बोलोगे, VLSI टेक्नोलॉजी आ गई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई थी, VLSI टेक्नोलॉजी। और सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी भी यूज हुई थी। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क, ये तीन के क्या हो गए, फोर्थ जनरेशन के मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब हम आते हैं सिस्टम नेम कौन कौन से सिस्टम्स थे, एप्पल सेकेंड, वैक्स VAX, वैक्स 9000, CRAY, क्रे 1, 2। ये तीन क्या थे, सिस्टम के नेम थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो क्या थी, एक तो ये मल्टी प्रोसेसिंग था। क्या था ये, मल्टी प्रोसेसिंग था। GUI, अब GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, मतलब कि जो हमें आइकन्स दिखते हैं, आप देखते होंगे अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पे आप देखते होंगे आपके आइकन्स बने आते हैं, आपका पेंट का आइकन, आपका एक्सेल का आइकन, आपका वर्ड का आइकन, आपके फाइल का आइकन, माय कंप्यूटर का आइकन, ये सारे आइकन्स बने आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप क्लिक करते हैं और आपका सिस्टम, आपका जो भी एप्लीकेशन आप ऑन करना चाहते हैं वो ऑन हो जाती है। तो ये क्या होता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर सिस्टम। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, दो तरीके के होते हैं ऐसे, तो GUI एंड CLI, ये बाद की बात है। ये सब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा टॉपिक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम आते हैं
सेकंड पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसमें क्या बन गए थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चालू हो गए थे बनना। स्मॉल था, अफोर्डेबल था और इजी टू यूज था। स्मॉल था, प्रीवियस वन से अफोर्ड कर सकते थे, औरों के कंपैरिजन मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकते थे। इजी टू यूज था एंड इजियर टू अपडेट था, अपडेट भी इजीली हो जाता था। अब हम इसमें आते हैं लैंग्वेज पे। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब C++ होती है। ये सब भी एक कंप्यूटर साइंस की बात है, बट आप बेसिक में आप ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी, C++ एंड डेटाबेस। डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे आपकी कोई फोटो है, आपने कोई फोटो क्लिक करी अपने फोन में, तो वो एक डेटा है एक टाइप का। तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारे डेटाबेस में। तो वो क्या है, हमारा डेटाबेस। तो इसमें ये तीन चीज आ गई थी, C++ और डेटाबेस। ये तीन लैंग्वेज हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में आ गई थी। तो आप ये मेन दो चीजें याद रखना, एक तो मेन कंपोनेंट और एक लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन मेन कंपोनेंट क्या है, VLSI टेक्नोलॉजी, और लैंग्वेज क्या है, C++ एंड डेटाबेसेस। अब हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर पे। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में हमारी मेन कब कब आया था, ये 1988 से अब तक प्रेजेंट तक। इसमें मेन क्या थी, आईसीज विद ULSI टेक्नोलॉजी। फोर्थ में तो थी VLSI टेक्नोलॉजी और इसमें है ULSI टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, ULSI टेक्नोलॉजी। सेकंड है लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट। ये क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट। थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया। एंड फोर्थ है पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग। एक तो पूछेगा इसमें कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई, तो आप ये बोलोगे ULSI टेक्नोलॉजी आई। फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में ULSI टेक्नोलॉजी आई। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क हमको लेनी पड़ी। ऑप्टिकल डिस्क भी एक डिस्क होती है जो हमारा डेटा होता है उसको ही स्टोर करने के लिए, बट ये क्या होती है, पोर्टेबल होती है, मतलब हम लगा लें फिर उसको निकाल लें। ऐसी एक पोर्टेबल डिस्क है, जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है, ये पोर्टेबल होती है, हमारी पेन ड्राइव से हम लगा देते हैं और हम निकाल सकते हैं। पावरफुल सर्वर्स आ गए थे, इंटरनेट यूज होना स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर में, एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग आ गई थी, मतलब एक साथ कई कंप्यूटर को क्लस्टर करके ग्रुप करके हम कम्युनिकेट करने लग गए थे। इसके सिस्टम नेम क्या क्या है, IBM, पेंटियम एंड परम। ये तीन क्या थे मेन इसके सिस्टम नेम से, कौन कौन से, IBM, पेंटियम, परम। पेंटियम की अब जनरेशन आने लग गई, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, इंटेल ड्यूअल कोर, ये सब पेंटियम के ही जनरेशन है। तो ये IBM, पेंटियम, परम ये अब भी यूज हो रहे हैं। तो ये मेन है। और पूछ लेता है ये IBM किससे रिलेटेड है, तो IBM हमेशा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ये पूछता है काफी बार कि IBM किससे रिलेटेड होता है, तो IBM कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, चीपर है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, पोर्टेबल है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है इनमें, ठीक है। और लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कौन कौन सी, जावा, .NET, WB, ये सारी क्या करता है वो, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सपोर्ट कर सकता है। तो आज हमने सीखा 5 जनरेशन हमारे कंप्यूटर की, आपको इजीली समझ में आ गया है। मेन आप तो ये याद रखना, एक तो इनकी लैंग्वेज और एक इनके मेन कंपोनेंट। तो मैं आपको मेन कंपोनेंट और लैंग्वेज एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब, लैंग्वेज कोई नहीं थी। सेकंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप्स, लैंग्वेज को बोल एंड पॉटन। थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में हमारा मेन कंपोनेंट था आईसीज, लैंग्वेज फोर्टेन 4, पास्कल एंड बेसिक। फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर हमारी VLSI टेक्नोलॉजी आ गई थी, लैंग्वेज थी C++ एंड डेटाबेसेस। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर में हमारी ULSI टेक्नोलॉजी आ गई थी और लैंग्वेज जावा, .NET एंड WB। अब टाइम है हमारे 5 मेन क्वेश्चंस का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर।
आंसर इज चार्ल्स बेबेज। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर? आंसर है एडा लॉलेस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? हमारा आंसर है रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन नोन एज डेटा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है की कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चंस थे। पांचों जनरेशन सीख ली हमारे कंप्यूटर की। होप आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी अलग से आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता बल्कि उनकी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल ही आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपडेट रहें और अच्छे से पढ़ें। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।